Hello student, today we are going to start new chapter Force and Laws of Motion। बच्चों आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। बच्चों फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है मोशन, उसका आप टेस्ट भी दे चुके हैं, उसका टेस्ट दोबारा भी होगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा था लेकिन आपको और अच्छा करना है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों हम देखते हैं फोर्स क्या है। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है बच्चों, कोई भी हमने एक बॉडी ले ली, इस बॉडी के ऊपर क्या किया हमने, पुश किया, ठीक है, पुश किया, या फिर इस बॉडी को हमने पुल किया, ठीक है, अपनी तरफ खींचा या फिर कोई पुश किया, तो ये क्या है हमारा फोर्स है। इस बॉडी को पुश करना या अपनी तरफ ऐसे पुल करना, तो ये हमारा क्या है, पुश किया हमने या फिर पुल किया, तो यही हमारा क्या है, फोर्स है। फोर्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि फोर्स हमें क्या होता है, एवरीडे यूज़ होता है, तो इस्तेमाल हम करते हैं एवरीडे में। क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, है ना, स्ट्रेचिंग खींचने के लिए, ट्विस्टिंग मरोड़ने के लिए, प्रेस करने के लिए, पुशिंग करने के लिए, पुलिंग करने के लिए। अपने घर में हम अलमीरा वगैरह फर्नीचर सेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पुशिंग करनी पड़ती है, पुलिंग करनी पड़ती है। कोई भी हमें कुछ सामान नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं उसको, तो लिफ्टिंग करते हैं। किसी चीज़ को खींचना होता है, स्ट्रेचिंग करते हैं। किसी चीज़ को मरोड़ना होता है तो ट्विस्टिंग करते हैं। किसी चीज़ को प्रेस करना होता है, प्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो एवरीडे में हमारा फोर्स का इस्तेमाल होता है, तो इसी की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को कभी हम देख नहीं सकते, ठीक है बच्चों, तो फोर्स को हम कभी देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट बाय विच इट कैन प्रोड्यूस इट इन वेरियस बॉडीज ऑब्जेक्ट अराउंड अस और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो बच्चों सिर्फ हम फोर्स को जज कर सकते हैं उसके अंदर इफेक्ट देख के। ठीक है, तो कैसे कैसे इफेक्ट, ए मतलब जैसे कोई बॉडी है तो अगर उसके ऊपर कंप्रेस कर दिया या फिर उसको ट्विस्ट कर दिया, जैसे हमारे पास पेन ही है ना, तो हम प्रेस कर देते हैं इसको ऐसे, तो हमें पता चल गया इसके ऊपर फोर्स लगा है कुछ, है ना, तो या बीच में से हम इसको तोड़ दे, है ना, फोर्स लगा करके, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है फोर्स के। तो ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। ये स्टेशनरी बॉडी रखी हुई है तो इसको मूव करने का काम क्या करेगा, फोर्स। तो मैंने फोर्स लगाया, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया बच्चों मैंने, और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। स्टॉप, रन बॉडी कर रही है, रन चल रही है, तो मैं इसको इधर से फोर्स लगाया और इसको मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर देता है मूविंग बॉडी को, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये चल रही है, तो मैंने हल्का सा फोर्स लगा तो ये आराम से चलने लगेगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्पीड। ठीक है, जैसे हम साइकिल से भी जाते हैं तो फोर्स कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी बाईसाइकिल की, है ना। ये फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जैसे सीधा चल रहा है, ठीक है, तो मैंने इस साइड से मैंने चल रहा है, मैंने इस साइड से एकदम फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो जैसे जा रहा है, तो मैंने इस साइड से फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में चलने लगा ये। तो क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर देता है डायरेक्शन, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास ये मैच बॉक्स है तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी शेप को भी चेंज कर सकता है ना। जैसे फोर्स है ना, तो मैंने इसका फोर्स लगाया, मैंने इसकी शेप को ही चेंज कर दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्स लगाया और इसकी शेप क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई, है ना। तो मैंने इसकी शेप को भी पूरा चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो फोर्स क्या कर देता है, चेंज कर देता है शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। बैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चों, बैलेंस टू टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस। सिंपल भाषा में बताती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। पहले अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इतना इधर से लगाया, इतना इधर से लगाया, तो बैलेंस फोर्स है बच्चे, मूव नहीं कर पाया। इतना इधर से लगाया, इतना इधर से लगाया, इतना ही ऊपर से लग रहा है, इतना ही नीचे से लग रहा है, तो ये कैसा फोर्स है बच्चों, बैलेंस फोर्स। विदाउट डेफिनेशन बता रही हूँ सिर्फ अभी। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है, इधर से ज़्यादा लगा दिया, इधर से कम लगा तो ये मूव करने लगा। ठीक है, लग दोनों साइड से रहा लेकिन इधर से कम लग रहा है, इधर ज़्यादा लग गया, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। जब इक्वल फोर्स लगेगा और बॉडी मूव नहीं करेगी तो बैलेंस फोर्स। अनइक्वल फोर्स लगेगा और बॉडी मूव करने लगेगी तो क्या हो जाएगा हमारा, अनबैलेंस फोर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। यदि रिजल्टेंट फोर्स, अगर सारे टोटल रिजल्टेंट मतलब सभी फोर्स का सम हमारा कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो फोर्स कौन सा होगा, बैलेंस फोर्स होगा। व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन बॉडी दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोशन ऑन इट। अगर उसके अंदर बैलेंस फोर्स होगा तो कोई भी प्रोड्यूस मोशन, यानी कि कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी अगर बैलेंस फोर्स होगा तो बैलेंस फोर्स कब होगा बच्चों, जब भी एक बॉडी रखी हुई है तो बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लगते हैं, नीचे गिरेगा ये, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। जैसे बॉडी है ना हमारे पास, तो ये नीचे गिर रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और ऊपर कौन सा लगता है बच्चों, अगर ये रखी हुई है यहाँ पर, फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है ऊपर, और नीचे लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक बॉडी रखी हुई है तो फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर लगता है इसमें और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे
लगता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अवर पुश मतलब इधर से लगाया हमने, पुश का मतलब हम इधर से लगा रहे हैं, ठीक है। और इधर से लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसको अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो इधर साइड से हमें, अगर कोई भी, जैसे ये बॉडी इधर को मूव कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर को चल रही है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड में एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी अगर, तो आप भी वॉक करते हैं ना, तो आपको पीछे से एक फोर्स रोकता है, उसका नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतनी बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर इन सब का सम, रिजल्टेंट सम कितना हो जाए 0, इधर से भी 10, इधर से भी 10 कट गया, इधर से भी 10, इधर से भी 10 कट गया, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 0। तो ये बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ, इधर से 10 लगा, इधर से 2, लेकिन ये चल गया, तो ये कौन सा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा, ये भी 10, ये भी 10, तो हमारा 0 हो गया, तो बैलेंस। अगर इधर 10, इधर 2, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, तो रिजल्टेंट हमारा 8 आ गया, 0 नहीं आया, तो वो कौन सा फोर्स हो गया बच्चों, हमारा अनबैलेंस फोर्स। बच्चों आज इसी वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, और इफेक्ट ऑफ फोर्स और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में मुझे सबसे अच्छा लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो बच्चों आपको भी अच्छा लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए न्यूटन्स कौन थे, तो आपको पढ़ना है उसके बारे में। वो न्यूटन्स कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या काम किया था, थोड़ा सा रिसर्च करना आप अपने उस लेवल पर। मैं तो बताऊँगी ही आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, न्यूटन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले मैं आपको न्यूटन्स के बारे में बताऊँगी, न्यूटन्स कौन थे, ठीक है, उन्होंने कैसे हमें हमारी फिजिक्स में कितना बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। तो हम न्यूटन्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे वो, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसको आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया था, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने इतनी अच्छी कॉपी चेक कराई है ना मुझसे, इतना प्यारा लिख लिख के। एक बच्चा है विकुल पाल, ठीक है, उसने इतनी प्यारी कॉपी बना के दिखाई है मुझे, विद स्केच कलर से उसको इतना अच्छा बनाया है ना, डेकोरेट करके, बहुत ही अच्छी, मतलब लगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है उस कॉपी से। और अब वो वीडियोस देखेगा तो उसको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।